नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। मित्रों, 2025 का वर्ष चाहे जैसा भी बीता हो, अब उसके विश्लेषण में नहीं जाते। मैं बात करने आया हूँ 2026 की। 2026 का वर्ष कैसा बीतेगा, इसके अनुसंधान में मैं बात करने आया हूँ। और ये वीडियो कुंभ राशि के लिए है। मैं ये कुंभ राशि के अंतर्गत सभी बातें बताऊंगा। लेकिन जी हाँ, एक बात आप नोट कर लो, मैं यहाँ बात करूँगा बिल्कुल सकारात्मक। कुंभ राशि के लिए 2026 में अच्छी संभावना कौन कौन सी है, इसके अनुसंधान में मैं बात करूँगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि बुरी संभावना क्या है, क्योंकि ऐसा है, कुछ लोगों को बुरा सुनने की आदत सी हो गई है कि भाई अब खराब क्या होने वाला है, नकारात्मक क्या होने वाला है। उससे अच्छा हम क्यों न सोचे कि अच्छा क्या होने वाला है। कोई मैनेजमेंट गुरु के मुंह से मैंने एक बात सुनी थी कि बिजनेस में 80-20 का रेशियो चलता है। 80-20 का रेशियो मतलब आपके बिजनेस में 20% कस्टमर ही ऐसे होते हैं जो आपका 80% बिजनेस चलाते हैं। तो उन्होंने कहा, जो हमारे लिए पॉजिटिव कस्टमर है हम उनके प्रति जोर दें, न कि नकारात्मक कस्टमर के पीछे हमारा टाइम वेस्ट करें। ये एक बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु के मुंह से मैंने सुना था, अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इस प्रकार की बात थी। तो हम अच्छी संभावना के ऊपर काम करेंगे तो मुझे लगता है नकारात्मक संभावना अपने आप निरस्त हो जाएगी। तो कुंभ राशि वालों, आज आप यह सुनिए कि 2026 का वर्ष कौन सी अच्छी संभावना लेकर के आया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि वालों, सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपने ये वीडियो, ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जी हाँ, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और मेरा नंबर भी है, एस्ट्रोलॉजी हेतु आपको कोई मार्गदर्शन चाहिए तो मुझे कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, मेरी एक निश्चित फ़ी भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि वालों, 2026 के अनुसंधान में क्या संभावना आपके लिए उत्पन्न होती है। कुंभ राशि वालों, 2026 का वर्ष यानी कि 2 + 0 + 2 + 6 = होता है 10। 10 मतलब उसका ये 10 तो 10 जो है मिश्रांक है, तो उसका हम पूर्णांक करेंगे तो 1 + 0 तो 1 होता है, यानी कि सूर्य का नंबर आता है। सूर्य यहाँ प्रधान रहेंगे तो क्या क्या संभावनाएं उत्पन्न होगी इन जनरल, ये तो हम बात बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ तो हम आपके लिए बात करने आए हैं कुंभ राशि वालों। सबसे पहले बात करते हैं धन के अनुसंधान में आपके साथ कैसी परिस्थिति का निर्माण होगा। कुंभ राशि वालों, अच्छी संभावना सुनिए, जीवन में अच्छा सुनने की आदत डालिए। अगर मैंने कोई बहुत बड़ा नेगेटिव टाइटल दिया होता तो आप तुरंत से क्लिक करते, अरे नेगेटिव क्या है, अरे ये मेरे साथ ये होने वाला है। तो आपके साथ अच्छा होने वाला है तो कृपया ये ध्यान से सुनिए, अच्छा क्या होने वाला है, क्या संभावना है। अच्छी संभावना सबसे पहले धन के अनुसंधान में, धन के अनुसंधान में मैं यहाँ अच्छी बातें देख रहा हूँ। धन की आपको कमी नहीं रहेगी, पैसे आपको आते रहेंगे कहीं ना कहीं से। और जी हाँ, ये जो धन की संभावना है उसमें एक बात ऐसी भी रहेगी, संतान के अनुसंधान में खर्च रहेगा। आप कोई खर्च ऐसा भी करोगे कि जिसकी आवश्यकता नहीं थी और आपने वह खर्च कर दिया, लेकिन अभी पैसे है तभी तो मनुष्य खर्च करता है। तो आपको पैसे के अनुसंधान में कोई भी तकलीफ यहाँ रहने की संभावना मुझे नहीं लगती है। जी हाँ, आपके मन में थोड़ा असंतोष रहेगा, लेकिन यह असंतोष तो अनेक लोगों के मन में रहता ही है। हम क्यों ना उस असंतोष को बीच में से निकाल ले, तो फिर देखिएगा कुंभ राशि वालों, आपको धन की कमी कभी महसूस नहीं होने वाली 2026 में। साथ ही जहां मैंने कहा कि एक पूर्णांक होता है 2026 का और सूर्य यहाँ प्रधान है, तो सूर्य आपके ये जो राशि चक्र बनता है मेरे सामने है, तो ये राशि चक्र में सूर्य जो है वह लाभ स्थान में है, तो वह बहुत अच्छी बात है आपके लिए। आप जिससे भी संपर्क करोगे वह आपके हित में काम करेगा, आपको अच्छी बातें, अच्छा सपोर्ट करेगा। लेकिन जी हाँ, आपको बहुत महत्वाकांक्षा नहीं रखनी है। एक बात ध्यान में रखिए, अपनी महत्वाकांक्षा को, अपने एक्सपेक्टेशन को थोड़ी सी लगाम लगा के रखना 2026 में, क्योंकि ऐसा है, हमारे काम जब बनते चले जाते हैं तब हमारी आकांक्षा बढ़ती जाती है। हम ये समझते हैं
कि मेरी लायकात यानी कि मेरी एलिजिबिलिटी ये तो बहुत है और उसके अनुरूप मुझे जो मिलता है वो बहुत कम मिला है, उससे अधिक मैं ले सकता हूँ। बस ये भावना रखिए, लेकिन कुछ हद तक नहीं मिला तो उसके ऊपर जोर मत दीजिए, वरना आपके काम बिगड़ सकते हैं। तो अच्छी संभावना ये है, धन के अनुसंधान में प्रॉब्लम होती हुई नहीं दिखाई देती और लोग जिससे भी आप संपर्क करेंगे वह आपके हित में काम करेगा। दूसरी बात करते हैं, आपके आरोग्य के अनुसंधान में कैसी परिस्थिति रहेगी। आपके आरोग्य के अनुसंधान में अच्छी परिस्थिति रहेगी। मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता कि आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी का सामना करना पड़े कुंभ राशि वालों, तो यह आपके लिए अच्छी बात है। जी हाँ, कभी कभी आपको सर दुखना, थोड़ा हल्का सा चक्कर आना, ऐसी परिस्थिति हो सकती है। मैं ये नहीं कहता ये होगी ही, लेकिन ये बहुत अच्छी संभावना है, नहींवत संभावना है। तो उसके प्रति थोड़ा जागरूक रहिए। आपकी हेल्थ मुझे बहुत अच्छी दिखाई देती है, खास करके गुरु महाराज जब कर्क में आएंगे मई 2026 में, मई के बाद, तो वहाँ आपकी परिस्थिति अच्छी रहेगी। और दूसरी बात यह है कि चंद्र आपकी राशि चक्र में चतुर्थ स्थान में आया है। अब ये जो वर्ष कुंडली में ये चतुर्थ स्थान में आया है, तो ये होगा कि आप बहुत लागणीशील हो जाएंगे, थोड़ा सेंटिमेंटल हो जाएंगे। आपको ये लगेगा मुझे ये नहीं मिलता, मुझे ये नहीं मिला, उसने मेरे प्रति ऐसा करना चाहिए था, मैंने पहले ऐसा किया था। इस प्रकार की परिस्थिति आपके मनोभाव हो सकते हैं, लेकिन इससे भी आपको ऊपर उठना होगा। इससे आप ऊपर उठ जाएंगे तो आपके लिए अच्छी संभावना है और आप खुश रहेंगे। अंततोगत्वा मुझे ये नहीं लगता कि कोई सामाजिक संबंध में आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। जी हाँ, जहाँ आपके संबंध नज़दीक है वहाँ कुछ न कुछ तकलीफ़ें मुझे दिखाई देती है। मतलब तकलीफ़ मतलब कैसी, मन में ही आप थोड़ा मनमुटाव करेंगे, उनके साथ कोई मनमुटाव होता हुआ मुझे मुखों मुख, जैसे कहते हैं आर्ग्यूमेंटल, ऐसा कुछ दलीलबाजी, विवाद, ऐसा मुझे होता हुआ नहीं दिखाई देता है। कुंभ राशि वालों, तो यहाँ भी आपके लिए अच्छी संभावना है। अब जो लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके लिए कैसी परिस्थिति होगी। ये लोग जो है, सबसे पहले जॉब के अनुसंधान में बात करते हैं। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी परिस्थिति अच्छी है, मुझे कोई ऐसी खराब संभावना नहीं दिखाई देती। जॉब अच्छी चलेगी, चिंता का कोई कारण नहीं है। और साथ ही जब गुरु महाराज मई के बाद, मतलब 2026 में मई के बाद कर्क में आएंगे, तब आपके लिए काम बढ़ेगा, जिम्मेदारी बढ़ेगी। ये परिस्थिति यहाँ हो सकती है। अब जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए अच्छी परिस्थिति है। जी हाँ, मान लो आपने 100 रुपये का टारगेट रखा है, तो 100 रुपये अचीव शायद ना हो, लेकिन 80 रुपये तो अचीव हो ही जाएंगे। अब ये 80 रुपये जो है, उसमें आप इतना बल लगाएंगे कि 80 के सामने 100 का खर्चा करने का प्लान करेंगे। तो यहाँ आपको रुकना है, थोड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, 80 के 80 खर्च हो जाएंगे। आपके बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा से ये आया हुआ धन खर्च हो सकता है, तो यहाँ आपको थोड़ी लगाम लगाने की आवश्यकता है। अन्यथा आपके बिजनेस के अनुसंधान में मैं कोई तकलीफ ऐसी नहीं देख रहा हूँ कुंभ राशि वालों। अब बात करते हैं आपका भाग्य। देखिए, भाग्य जिसको हम लक कहते हैं, ये सबसे बहुत बड़ा महत्व रखता है। जिसका भाग्य बलवान है उसका तो क्या ही कहना, उसका रॉन्ग भी राइट हो जाता है। हमने देखा है कि भाई समाज में कि भाई ये आदमी इतना करता है लेकिन उसके लिए पॉजिटिव ही होता है, वो लक करता है। तो आपके लिए लक की परिस्थिति क्या है। अब आपकी राशि चक्र के अनुसार यहाँ शुक्रदेव आपके भाग्यस्थान के स्वामी बनते हैं। अब शुक्रदेव भाग्यस्थान के स्वामी तो बनते हैं, लेकिन बैठे कहाँ हैं, बैठे हैं लाभ स्थान में। जी हाँ, अस्त के है, लेकिन मैं उसका उपाय भी दूंगा। आपके लाभ स्थान में बैठे हैं तो बहुत अच्छी परिस्थिति है। लाभ स्थान में जब बैठे हैं तो आपके लिए सभी प्रकार से लाभ होने की संभावना है। आपको घर परिवार से भी लाभ होगा, आपकी स्थावर और जंगम मिलकत से भी आपको लाभ होगा। एक बात और, अगर आप शेयर बाज़ार में काम करते हैं
तो आपको डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं या कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके जल्दी से पैसा कमाने की मंशा रखते हैं, तो यहाँ आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत सोच समझ के शेयर बाज़ार में आप निवेश कीजिए और लंबी अवधि का निवेश कीजिए, और वह भी किसी निष्णात के सलाह लेकर के काम करना। देखिए, हम ज्योतिषी का काम क्या है कि भाई आपको एक सच्चा मार्गदर्शन देने का प्रयत्न करना। ज्योतिषी कोई चमत्कारी पुरुष नहीं होता, ये बात आप ध्यान में रखिए। हम ग्रहों को यहाँ इसका मूल्यांकन करके आपको एक मार्गदर्शन करते हैं कि भाई इस रास्ते आप जाएंगे तो आपके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण होगा। और यही मैंने आपको कहा कि शेयर बाज़ार में आपको थोड़ा संयम से काम करना होगा। आपके संतान वयस्क है तो संतान से थोड़ा बहुत तो आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, लेकिन संबंध तो मधुर बने रहेंगे। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आपके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। आप पुरुषार्थ कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अब ग्रह क्या करते हैं? ग्रह करते कि भाई आप पुरुषार्थ कीजिए, आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन हम पुरुषार्थ न करें, हम यही सोचे कि नहीं बस मैं कुछ न करूं और मुझे लाभ मिल जाए। ऐसा कभी किसी के साथ होता नहीं है, और अगर किसी के साथ हो गया तो ये भगवान की मर्जी है। और कई बार तो लोग शॉर्टकट ले करके ये बहुत बड़ा लाभ लेने की सोचते हैं, लाभ ले भी लेते हैं, लेकिन उतनी ही स्पीड से वह दोगुना लाभ उनका नुकसान करके जाता है। ऐसी प्रकार परिस्थिति होती है। तो यहाँ सूर्य और बुध लाभ स्थान में है आपके लिए। मैं तो यहाँ कहूँगा बहुत अच्छी परिस्थिति का निर्माण यहाँ आपके लिए हो रहा है। बैंकिंग में, शिक्षण जगत में, गवर्नमेंट जॉब में, आप जहाँ कहीं भी जॉब लेना चाहते हैं तो थोड़ा आप कार्यरत हो जाइए। आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति का निर्माण यहाँ ग्रह कर रहे हैं, उसका लाभ लीजिए। अब बात करते हैं सामाजिक संबंध आपको कैसे रहेंगे। पत्नी के साथ, पिता के साथ, माता के साथ, अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे। अब ये जो है, पत्नी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। अगर आप विवाहित है तो जी हाँ, पत्नी की या पति की, मतलब मैं यहाँ एक मनुष्य की बात कर रहा हूँ, तो यह वीडियो तो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है। तो आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी के लिए, अगर आप स्त्री है तो आपके पति के लिए, तो आपके जीवन साथी के लिए, स्पाउस के लिए आपकी यहाँ परिस्थिति अच्छी रहेगी। जी हाँ, आपके स्पाउस की यानी कि आपके जीवन साथी की अपेक्षा आपके प्रति बहुत बढ़ जाएगी। थोड़ी बहुत छोटी मोटी फरियाद रहेगी, लेकिन जी हाँ, मैं कलह नहीं देख रहा हूँ, ये बात आप ध्यान में रखिए। दूसरी बात हम करते हैं माता पिता के साथ कैसे संबंध रहेंगे। माता के साथ और पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, उनसे आपको लाभ भी प्राप्त हो सकता है, ये भी बात आप ध्यान में रखिए। लेकिन जी हाँ, शनिदेव जो है 7, 8, 9, 10 शनिदेव की दृष्टि है, तो शनिदेव की जो दृष्टि है वो थोड़ा स्ट्रगल आपको देगी, थोड़ा पुरुषार्थ देगी, थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मतलब आप मेहनत करोगे तब आपको फल तो निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि ये जो सब ग्रह है मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध लाभ स्थान में बैठे हैं, लेकिन मंगल और शुक्र यहाँ अस्त के है, साथ ही शनिदेव की दृष्टि भी है 10वीं। तो 10वीं दृष्टि क्या करती है? आपको मेहनत कराती है। तो मैं आपको कहूँगा पुरुषार्थ करना, आपको सभी प्रकार के लाभ मिलेंगे। क्योंकि राहु जन्म लग्न में है, तो राहु क्या करता है? मुझे जल्दी चाहिए, अभी चाहिए और बहुत बड़ा चाहिए, ये राहु की महत्वाकांक्षा है। तो यह आपके ऊपर यहाँ हावी हो सकती है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि जो है वायु तत्व की राशि है, आपको बहुत जल्दी ऊपर उठने की आकांक्षा होगी, इच्छा होगी। देखिए, मैं इससे भी यहाँ मुझे कोई तकलीफ नहीं है, हर एक को आगे बढ़ने की आकांक्षा होती है। हम जब रोड पे निकलते हैं अपना व्हीकल लेके, सबको आगे निकलना है, सबको बहुत जल्दी पहुँचना है। लेकिन कुछ लोग हम देखते हैं अपना स्पीड बहुत बढ़ा लेते हैं व्हीकल की। अब जो लोग व्हीकल की स्पीड बहुत बढ़ा लेते हैं उनका हम जानते हैं क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। लेकिन यही बात आप ध्यान में रखिए कि बहुत स्पीड नहीं बढ़ानी है, एक मॉडरेट लेवल पे आप चलोगे तो मुझे यहाँ लगता है ग्रहों की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। चंद्र के दूसरे स्थान में गुरुदेव यहाँ विराजमान है, यह भी आपके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण करेंगे। लेकिन जी हाँ,
एक बात आप ध्यान में रखिए, भाषा में आप संयम रखिए। आप सैद्धांतिक बातें बोलेंगे कि भाई उसमें क्या है, मैंने तो कह दिया। अब लेकिन आपने कह दिया वो अलग बात है, ठीक है, आपने कहा लेकिन सामने वाले को कैसा लगेगा ये बात आप ध्यान में रखिए। तो थोड़ा कम बोला कीजिए, बहुत एडवाइस मत दीजिए, ये आपको मैं यहाँ सलाह दूंगा ग्रहों के अनुसंधान में। और दूसरी बात, ये एक बात यहाँ और निकल के आती है, छोटे बड़े भाई बहनों के साथ कैसा रहेगा। तो छोटे बड़े भाई बहनों के साथ संबंध तो अच्छे रहेंगे, लेकिन कुछ आर्ग्यूमेंट होंगे, उनकी अपेक्षा आपके प्रति बढ़ेगी और आपकी अपेक्षा उनके प्रति बढ़ेगी। तो ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ हो रहा है, तो यहाँ सावधानी आपको बरतनी है। आप जो भी काम करें वह काम में आप थोड़ी सावधानी बरतें, उसका रिजल्ट जल्दी नहीं आ सकता, रिजल्ट अच्छा आएगा, ये बात यहाँ मुझे निश्चित दिखाई देती है, ऐसी संभावना यहाँ बनती है। अब मैंने तो यहाँ कुछ बातें आपको कही है, लेकिन हम ये देखेंगे कि ऐसा क्या सात्विक उपाय है। देखिए, सात्विक उपाय की बात कर रहा हूँ। सात्विक उपाय है कि जिससे आपकी सकारात्मक परिस्थिति मजबूत हो जाए और नकारात्मक परिस्थिति अगर है भी तो वो निरस्त हो जाए। देखिए, मैं यहाँ नकारात्मकता की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। अब आजकल चलन कुछ ऐसा हो गया है, मैं यहाँ बहुत बड़ा धमाकेदार टाइटल देता हूँ, बहुत बड़ा धमाकेदार आपको चेतावनी देता हूँ, तब तो आप सतर्क हो जाओगे और इससे मेरे व्यू बढ़ेंगे। लेकिन वो व्यू बढ़ा के मैं क्या करूँगा अगर मैं आपको सच्चा गाइडेंस नहीं दे सकता, सकारात्मक बातें नहीं कर सकता। ऋषि मुनियों ने हमें ये ज्ञान दिया है सकारात्मक पॉजिटिव बातें करने के लिए, अच्छी संभावना निकालनी है। हमारा कर्तव्य एक एस्ट्रोलॉजर की जो जिम्मेदारी है मेरी यही है कि अच्छी बातें क्या है आपके लिए, आप उसके ऊपर काम करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। सात्विक परिस्थिति में बात करेंगे, सात्विक पूजा आप क्या करोगे। सात्विक पूजा करोगे, अपनी कुल देवी की पूजा उपासना कीजिए, महालक्ष्मी देवी की पूजा उपासना भी कर सकते हैं। जो 5 साल से छोटी बच्ची है उनको आप कोई ना कोई गिफ्ट दीजिए, यह भी आपके लिए अच्छा है। अगर आप परिणीत हैं तो आप अपनी पत्नी के साथ दोनों हर शुक्रवार कुल देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाया कीजिए। और आप जो है अपनी दहलीज का, जिसे हम घर का थ्रेशोल्ड बोलते हैं, जिसको हम उम्रा बोलते हैं, उसका पूजन कीजिए हर शुक्रवार को, हर रोज़ भी कर सकते हैं। और दिवाली तो निकल जाएगी, लेकिन फिर भी आप शुक्रवार को अपने घर के बाहर एक छोटी सी रंगोली भी बना सकते हैं। इसके लिए अनुसंधान में भी आपको अच्छा बल प्राप्त होगा। अपने घर में पीले पुष्प आप माता जी को अर्पण कीजिए, उससे भी आपको बहुत लाभ हो सकता है। एक बात और है, जैसे मैंने कहा यहाँ 2026 उसका प्रधान नंबर है 1, यानी कि सूर्य देवता। तो सूर्यदेव को भी आप जल अर्पण कीजिए, 2 हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और सूर्यदेव के द्वादश नाम का आप पाठ कीजिए। वह आपको इंटरनेट से द्वादश नाम मिल जाएंगे, उसका नाम जप कीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति निर्माण करेंगे। और गणेश जी की पूजा उपासना भी आप कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। तो कुंभ राशि वालों, कुल मिलाकर आपकी राशि चक्र का अभ्यास करके मैंने ये कुछ बातें, कुछ संभावनाएं आपको बताई है, अच्छी संभावना बताई है, आपके राशि चक्र से अच्छी बातें निकाली है, और वह आप ध्यान में लीजिए, संज्ञान में लीजिए और उसके ऊपर काम की दीजिए, आपको अच्छा परिणाम मिल सकता है। अपने पुरुषार्थ को प्रारब्ध का बल दीजिए, दैवी शक्ति का बल दीजिए। और जी हाँ, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, उसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो कुंभ राशि वालों, आपको बहुत बहुत शुभकामना। चलिए, नमस्कार।